शाम को ऑफिस से निकला तो झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। कार पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते मेरी नई पहनी हुई शर्ट अच्छी खासी गीली हो चुकी थी। तेजी से निकलने के चक्कर में साइड की रेलिंग में बने चैनल में अटक कर मेरी नई जीन्स उलझकर शहीद होते होते बची थी। अपने कपड़ों का ये हाल देख दोस्तों की रखी लेट नाइट पार्टी में जाने का मेरा आधा उत्साह तो जाता रहा। हम दोस्तों की एनुअल रियूनियन पार्टी थी और इस बार तो अवधेश ने कहा था कि शायद पुरानी बैचमेट्स लड़कियां भी आएंगी। सोचकर ही मन में गुदगुदी सी हो रही थी। ऐसे में ये बेरहम बारिश मुझे बहुत कष्टकारी लग रही थी। पिछले 2 घंटे से लगातार चल रही बारिश ने पार्किंग एरिया को पूरी तरह पानी से भर दिया था, जिसकी वजह से कार पूरे 10 मिनट तक भी कोशिश करने पर स्टार्ट नहीं हो पाई। शायद साइलेंसर में पानी भर गया था। इस पर भी मेरा जाने का जोश पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैं कार वहीं छोड़कर वापस ऑफिस आ गया। ड्रॉवर से इमरजेंसी के लिए रखा हुआ छाता निकाला और कैब बुक कर ली। आज छाता देखकर मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि मैं कितना होशियार हूँ। जहां सब लोग सर पर रुमाल रखकर भागते हुए ऑटो पकड़ रहे थे, वहीं मैं शान से छाता लगाए सड़क तक आ चुका था। लेकिन मेरा मगन होना ज्यादा देर नहीं टिक सका। हवा के तेज झोंके ने मेरा छाता पलट दिया और मैं तेज बौछार से एकदम भीग गया। छाते की ताने सीधी करने के चक्कर में वे टूट गई और मेरी हालत और खराब हो गई। ऊपर से नीचे तक पूरी तरह भीग चुका था। तब तक कैब ड्राइवर का फोन आ गया कि पानी भरने की वजह से वह नहीं आ पाएगा। तभी एक ऑटो रिक्शा आ गया। मेरा बहादुर छाता पूरी तरह शहीद हो चुका था। गुस्से में उसे सड़क किनारे फेंककर मैं ऑटो में बैठ गया। घड़ी देखी तो निर्धारित समय से आधा घंटा पीछे चल रहा था। पार्टी वाली जगह तक पहुंचने में 2 घंटे लगने थे। ऑटो वाला भी मौके का फायदा उठाकर तिगुने रुपये मांग रहा था। एक बारगी सोचा कि घर लौट चलूं, लेकिन पार्टी का ख्याल आते ही मन में गुदगुदाहट फिर से होने लगी। सोचा 2 घंटे में तो जाते जाते सूख जाऊंगा, लेकिन जाम देवता की कृपा से जो सफर 2 घंटे का था वह 4 घंटे का हो गया। भीगकर ठंडी हवा खाते हुए मैं सर्दी की गिरफ्त में आ गया। ठंड महसूस होने लगी जो धीरे धीरे कंपकंपी में बदल गई। छींकते छींकते हालत खराब हो गई। आखिरकार जब मैं पार्टी पहुंचा तो वहां सिर्फ अवधेश, नीरज और घनश्याम बचे थे। बाकी लोग आधे घंटे पहले ही जा चुके थे। कैटरिंग वाले ने भी खाना समेट लिया था। सिर्फ चाय और कॉफी बचे थे। मेरी बुरी हालत देखकर दोस्तों ने मुझे कॉफी पिलाई। भूखे पेट व कॉफी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं लगी। घड़ी में रात के 1 बजने को थे। सबने गले मिलकर विदा ली। मैंने कैब बुक कर ली और घर के लिए निकल पड़ा। सुबह के 4 बजने को थे जब मैं घर पहुंचा। उनींदी पत्नी ने दरवाजा खोलते ही पूछा, ये कौन सा ओवर टाइम है जो सुबह 4 बजे तक चलता है? मैं जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। कपड़े बदले और बिस्तर पर ढह गया। भूख से बेहाल था मैं और थकान और नींद के कारण कुछ खाने की हिम्मत नहीं थी। सुबह ऑफिस निकलते वक्त पत्नी ने रात को घर जल्दी आकर उसके हाथों के बनाए डोसे खाने का निमंत्रण दिया था। मैंने अपनी रियूनियन की बात छुपाकर ऑफिस में ओवरटाइम का बहाना बना दिया था। बुदबुदाती हुई पत्नी के शब्द अब मेरे कानों में गूंज रहे थे। अगर झूठ बोलकर तुम मेरे बनाए डोसे नहीं खाओगे तो जाओ, तुम्हें आज कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। पत्नी का श्राप था तो फलीभूत होना ही था।